नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे योगिनी ग्यारस भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत रखने और इसकी कथा पढ़ने अथवा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो हम आज आपको ये कथा सुना रहे हैं, योगिनी एकादशी की पावन कथा। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आप कोई भी कथा सुन रहे हों, चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो, उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म्य सुना है। अब आप कृपया करके आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाइए, और इसका नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं राजा को संबोधित करते हुए आपको ये कथा सुनाता हूँ। हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसका व्रत को करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई संपूर्ण कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्गधाम की अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेने आया। फूल इकट्ठा करने के बाद काम शक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया, राजा का क्रोध बढ़ने लगा। तब राजा क्रोधित होते हुए अपने सेवकों को आदेश देता है कि पता लगाइए, हेममाली अभी तक फूल क्यों नहीं लाया है। सारी स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को अपने पास बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसको उपस्थित देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसके होठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा कि हे पापी और नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी, मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को उसको निंद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। वह एक दिन घूमते घूमते मार्केंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी
अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। हेममाली की दयनीय स्थिति देखकर मार्कंडेय जी ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई है? तब दोनों हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का हेममाली नाम का निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा मृत्युलोक में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं। जवाब में मार्कंडेय ऋषि जी बोले, क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा है, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम अपने कोढ़ से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के ये ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने, कहने या सुनने से या सुनाने से प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र दिन पर उपवास करने से सभी पाप मिट जाते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति की पात्रता मिलती है। तो इसीलिए सब व्रतों में श्रेष्ठ योगिनी एकादशी का व्रत है। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, उन्हें कथा सुननी चाहिए एवं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एकादशी में सुने जाने वाली दूसरी कहानी। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई तुलसी जी को शीश दी और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, एक बुढ़िया माई रोज आती है और यह सारी बातें कहती है। मैं सब बातों को तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। अब ऐसे ही चलते चलते एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग इकट्ठे हो गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह माई किसी से ना उठी। सब लोग एक एक करके अपना हाथ लगाने लगे और कहने लगे कि बुढ़िया तो पूजा पाठ का दिखावा करती थी, देखो कितनी भारी हो गई है, यह तो पापिन लगती है। तब उन्हें बहुत देर हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े का भेष बनाकर वहाँ आए और आकर कहने लगे कि मैं भी उठाकर देखूं। तब सब हंसने लगे और कहने लगे कि हमसे तो उठी नहीं, बाबा तुम कैसे उठाओगे? तब उन्होंने कहा कि ठीक है,
मैं एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ बात कहूँगा, तब वह बूढ़ी माई उठ जाएगी। ऐसे ही जब बूढ़े बाबा ने बूढ़ी माई के कान में कुछ कहा तो बूढ़ी माई की अर्थी हल्की हो गई। अब बूढ़ी माई के कान में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने अपना कांधा दे दिया। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सबको देना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुने उनके घर भंडार बढ़ना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए दोस्तों, सुनते हैं सत्संग की महिमा की एक प्रचलित कथा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, मुझे सत्संग की महिमा बताइए। तब श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद मुनि, तुम यहाँ से आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर तुम्हें एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा को अच्छी तरह से जानता है और वही तुम्हें सारे सत्संग की महिमा को समझा देगा। तब नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और वहाँ जाकर गिरगिट से बातें करने लगे। तब उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। नारद मुनि का सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए अपने प्राण वहीं छोड़ गया। अब तो नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौटकर विष्णु भगवान के पास आए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तब विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। तब नारद जी ने थोड़ी सी भी देर न करी और क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछने लगे। अब तो थोड़ी देर में ही तोते की आंखें भी बंद हो गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार ऐसा देखकर नारद मुनि घबरा गए और वहाँ से भागे भागे भगवान विष्णु के पास आ गए। तब नारद जी ने आकर कहा कि हे भगवान, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? तब भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, ये बात भी तुमको जल्द ही समझ आएगी। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे भगवान, अब तो मुझे सत्संग की महिमा बता दीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और वहाँ उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछ लेना। तब नारद जी थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आ गए। वहाँ उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर राजा बड़े आनंद से उत्सव मना रहा था। नारद जी डरते डरते राजा से उसके पुत्र के बारे में पूछते हैं। तब नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। तब वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका हूँ। आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कितनी सारी योनियाँ
कट गईं और मैं सीधे मानव तन में आ गया। अपितु अब मैं राजपुत्र भी आपकी ही कृपा से बना हूँ और यह आपके ही सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में बता दिया करें। और दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो बोलिए दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण।